अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 25 सितंबर 2025 और जुमेरात का दिन है। सितमगर होगा और वो कैसे बच रहे हैं और आपके सामने चीज़ें सारी सामने। इंटरनेशनल सिनेरियो भी देखना आपने कि सितंबर के अंदर इंटरनेशनल इवेंट क्या हो रहे हैं। सितंबर का मैंने ऐसे नहीं कहा था और अब उनके पास कोई हल नहीं है। वजह क्या है कि सितंबर के अंदर तोशा खाना का केस जो है वो फैसला अभी तक नहीं हुआ। उसमें सज़ा होती तो इसमें अपना सज़ा सस्पेंड हो जानी थी 190 मिनट। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी मज़ेदार हियरिंग हुई है और वही यानी नैब अगर मेरिट पे काम कर रहा है तो नैब ये बहाने रहा था क्यों फिर रहा है। यानी हम बड़ी बातें कर रहे हैं और ये सियासी जमातों को जवाब देना चाहिए कि क्या कहेंगे ये ज़रा जुल्म हो रहा है। सिंध हाई कोर्ट और जजिस कार्ड अदालतें कहाँ खड़ी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हाल हो गया है अब हमारी अदलिया का। शर्मिंदगी हो रही है बाखुदा और सियासी चालें क्या चल रही हैं आपके सामने रखते हैं। आज सबसे जो बड़ी बात है वो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के 190 मिलियन पाउंड बड़ी मुश्किल से केस की समाअत मुकर्रर हुई थी। बड़ी मुश्किल से हुआ कुछ नहीं है। और जैसे सरफराज डोगर साहब के वकला और सहाफ़ियों को रोका गया, खुसूसी पास दिए गए, बावजूद सहाफ़ियों को दाखिले में मुश्किलात पेश आई। अब कमाल की बात है कि हत्ता के नैब के प्रोसिक्यूटर भी शुरू में अंदर ना जा सके और तवील जद्दोजहद के बाद जो है वहाँ इजाज़त मिली। बेसिकली तो तकरीबन 4 महीने हो गए हैं इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ और नया प्रोसिक्यूटर हस्बे ज़ायका हस्बे आदत कभी नया प्रोसिक्यूटर करना है कभी ऐसा। अभी तक बता दें नैब अगर मेरिट पे केस पेश होना तो क्यों पेश होते हो। वो इन्फेक्शन होगी। अच्छा बात है वकील है चलें बहरहाल एक्सेप्शन देते हैं कि इन्फेक्शन होगी और समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की। और इस दफ़ा सलमान सफदर साहब या वकला टीम बड़ी चार्ज थी। उन्होंने भरपूर मुखालफत की। उन्होंने कहा कि जब सज़ा दी जाती है तो बिल्कुल ठीक होते हैं, जब अपील जाती है तो बीमारी का बहाना बनाते हैं ये। और बहरहाल अदालत ने नैब की इस्तदा मंजूर करते समाअत मुलतवी कर दी। अब यहाँ पर कहा गया कि अच्छा किया उन्होंने कहा जी डेट आज ही दें, आप जो भी डेट देनी है आप डेट मुकर्रर करें आज इस हवाले से। उन्होंने कहा जी मैं 5 मिनट पर बताता हूँ। कुछ लोग तो कहते हैं शायद किसी से पूछा जाना था, यानी प्रोसिक्यूटर से, पता नहीं भारत क्या बात कर रहे थे वहाँ पर। और तारीख जो है ना ऊपर कोर्ट ही में मांगी और इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी नैब को आखिरी मौका देने जा रहा हूँ। बस सूरत दीगर डीजी अच्छा नहीं आए, अगली डेट पे ना आए तो डीजी नैब को बुला लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर डेट बढ़ जाएगी। मैं बहस करें बात खत्म होगी। और मेरा जहाँ तक ख्याल है नैब नहीं भी आता ना तो हमें अपने दलाइल दे देने चाहिए। मैं ये समझता हूँ ठीक है ना जी। और ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से मामले को लटकाया जा रहा है वहाँ से आप अंदाज़ा। इन दूसरी बात जो बड़ी ज़बरदस्त है कि तोशाखाना 2 का या तोशाखाना 3 का जिस तरह से ट्रायल चल रहा है कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। सिर्फ इमरान खान की एक ज़ात को हरफ तनकीद बना के हरफ निशाना बना के उनके साथ ज़्यादती की जा रही है सारे प्रोसेस के अंदर। ये या जान जाइएगा, समझ आइएगा, आपको समझ आ जानी चीज़ें सारी बातें आपको समझ आ जानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। और जो अहम जो पेशरफ्त है ना वो इमरान खान और बुशरा बीबी की जनवरी में जो दायर बरियत की दरख्वास्त जनवरी 2025 की बात हो रही है और ये यानी ट्रायल सारा कंक्लूड कर लिया। वो जो बुनियाद जो चैलेंज की है वो नहीं मुकर्रर, जैसे मियाँ गुल हसन औरंगजेब और वो होते तो ये कब का मामला ख़त्म हो गया होता। वो इस्लामाबाद वो सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया उन्हें। शायद हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतने नहीं थे, कमी थी। हम बराह रास्त यानी बजाय वो एडिशनल जज के तौर पर ले जाया गया ना। जज एडिशनल जज पे क्यों लगाया, बहुत सवाल जन्म दे रहे हैं। इस तरह आपको सिंध हाई कोर्ट के समाअत के अंदर भी बहुत चीज़ें आपको नजर आएंगी। और 7 अक्टूबर की डेट इसलिए दिया है कि 7 अक्टूबर से पहले यह है वो ट्रायल जो है ना मुकम्मल करके सज़ा दे दी जाए और ये रिटर्नेंट हो जाए। कल कहा जाएगा जनाब सज़ा हो गई है और वो उसकी एफिकेसी नहीं रह जाएगी और बात ख़त्म हो जाएगी। जैसे इनाम अमीन मनहास करेंगे और ट्रायल मुकम्मल होने पर और मैंने तो आपके सामने बताया ठीक है ना जी। अब और आपको तो अंदाज़ा होना चाहिए बहुत से लोग हैं, पता नहीं को हकीम जावेद चौधरी हैं, पता नहीं इसी तरह और हमारे कई दोस्त हैं, हसन अयूब साहब हैं और मुनीब, और वो बता रहे हैं और वो सारे कहते क्या हैं कि इमरान खान को तोशाखाना 2 केस में 10 साल का सज़ा मज़ीद होने जा रही है। पता नहीं सुहाना ख्वाब है या फैसला के लिखा गया, नहीं ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये बातें अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस बुनियाद पर, एविडेंस ही कोई नहीं। आ जाए ऊपर मुज़ाकरा कर लेते, आ जाए ऊपर चैलेंज है, आ जाए ऊपर बैठ जाते हैं।
और सज़ा देने का मकसद यही है कि इमरान खान जेल के अंदर ही रहें, बाहर ना निकल सके। वरना ये कहा जा रहा है कि 9 मई के केसेस में गिरफ्तारी डाल दी, जमानतें हो चुकी इमरान खान साहब की इन केसेस में। तो ये डिले करने के बहाने किस तरह से, और मैंने आपके सामने बड़ा वाज़ेह कहा था कि ये नवंबर से आगे मामला जाने वाले नहीं हैं। नवंबर तक अब इसको खींच के लेके जाएंगे। नवंबर के बाद इस मुल्क के हालात यकसर तो नहीं मैं कहता, पर बहुत तब्दील होंगे और वो आपके सामने चीज़ें सारी वजाहत के साथ आ जाएंगी, बहुत चीज़ें सामने आ जाएंगी। सिंध हाई कोर्ट में बहुत ही अहम मामला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वाला लगा और ये बड़ा अच्छा फैसला था कि वो खुद फरीक बनने के लिए गए। जैसे समन रिफत साहबा भी मौजूद थी और आइनी बेंच के सरबराह के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि मैं फरीक बनना चाहता हूँ। अदालत ने कहा कि पहले समाअत काबिल समाअत है या नहीं, इस पर मेंटेनेबिलिटी भी आप अंदाज़ा लगाएं। बेंच तब्दील हुआ, कैसे तब्दील हुआ, और जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब खुद उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। कराची यूनिवर्सिटी में मुझे कभी नोटिस दिए बगैर ही फैसला कर दिया, और जिस पर जस्टिस करीम आगा खान ने कहा कि पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का मामला देखेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जवाब दिया कि मैं इस केस में मुतासरा फारीक हूँ। जस्टिस के आगा ने कहा कि जिसने केस फाइल किया वो वकला कहाँ है। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि मुतासरा फरीक को शामिल किए बगैर दरख्वास्त काबिल समाअत होने का फैसला किया जा सकता है, और समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। वहाँ पर वकला की बहुत बड़ी तादाद, वहाँ जिस तरह के नारे लगे आनी बेंच के सामने, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, आप लोगों के सारे के सामने वो बता रहे हैं, और ये चीज़ें एग्रावेट कर रही हैं। मैं बताऊँ, ये अब वकला तहरीक की तरफ, मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ आपको, ये वकला तहरीक की तरफ मामले जा रहे हैं। और जस्टिस अदनान करीम आगा भी थे। पिछले साल सितंबर में दायर दरखास्तों पर 1 साल से हुक्म इम्तनाई चल रहा था। अब काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर रहे हैं, और जस्टिस जहांगीरी को अलग से दरख्वास्त लाने की तजवीज़ दी, मगर उन्हें इस केस में फरीक बनने की सदा की हुई है। ऐन मुमकिन है कि केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया। ये उस वक्त चाहे हमें भी पता था कि ये बातें उस तरफ लेकर जाएंगी, और इस सूरत में कराची यूनिवर्सिटी का डिग्री कैंसिल करने का फ़ैसला दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस जहांगीरी की मौजूदगी में ये करार देना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उनका बराह रास्त ये, यानी खुद फरीक है ना, अदम पैरवी खारिज हुई, रेस्टोरेशन की दरख्वास्त आ जाएगी और रेस्टोर करना पड़ेगा आपको। और ये बड़ा इंटेलिजेंट है जो उन्होंने फ़ैसला किया है, बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया है, और ये सही फ़ैसला है। इसको सही तरीके से इस मामले को लेकर गए, और वहाँ उनके तारीख़ी लवाज़ हैं कि मैं कोई डाउट तो नहीं किसी, और बड़ा वाज़ेह तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, एक जज मुलज़िम के तौर पर अदालत के कटहरे में खड़ा है और वो खुलकर बोल पड़े। दोबारा समाअत में हैरान कुन सूरत जब सामने आई, तमाम दरख्वास्तें जो हैं अदम पैरवी खारिज कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बोलने से रोकने की कोशिश पर अब अदालत में नारे लगे शेम शेम के, और तमाम अदालत में बाइकआउट करके कमरे अदालत से बाहर चल गए, और 2 रुकनी आइन बेंच ने तमाम दरख्वास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। यहाँ ये एतराज़ भी सामने आया कि जिसके मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबीना जाली डिग्री केस में बैरिस्टर सलाउद्दीन, जो अच्छे दोस्त हैं हमारे, कि इंतज़ामी ऑर्डर था कि ये केस जस्टिस अदनान की सामने ना लगाया जाए। 202A सब सेक्शन 4 एडमन कमेटी ने यह केस फिक्स करना था, और आइनी बेंच इंतज़ामी ऑर्डर कैसे वापस ले सकता है? सिंध हायर कोर्ट कमीशन ये काम पार्टी है, ये कैसे किया? कराची यूनिवर्सिटी है, कमाल की बात, ज़बरदस्त। समझिएगा बात को। आपने कहा दरख्वास्त के काबिल समझ दलाइल सुनेंगे, मतलब आज ही फैसला करेंगे, और फ़ारूक एच नाइक अब केस में नहीं है। अब मैं ये केस सुन सकता हूँ, जैसे अदनान करीम नहीं, ये बड़ी, यानी आप समझ तो आ गया ना आप सब लोगों को। मैंने तो वैसे ट्वीट किया था कि आपको समझ आना चाहिए क्या फ़ैसला होना चाहिए, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा है कि अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी डिग्री असल है। मैंने पहले, दूसरे और तीसरे साल के इम्तहान खुद दिए हैं। बस मसला तो यही है कि हो क्या रहा है, हालात किस तरह चल रहे हैं, आप समझ जाइएगा। लेकिन ये एक रास्ता इनके पास अभी आज भी मौजूद है। अदम पैरवी खारिज हुई है, बहाली की दरख्वास्त दी जा सकती है आज भी। और मैंने कहा था इसमें बार एसोसिएशन भी आए, बार काउंसिल्स भी आए, सारे लोग इसमें आए, वकला की बहुत तादाद इसके अंदर आए, खुद पटिशन फाइल की जाए, ताकि इस मामले को उस अदलिया की आज़ादी और बहाली के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सियासी बजाल में आखिरी बात मैं आपके सामने करता चलूँ, मैंने कहा था और आपने वो सारे मामला देख लिए, सऊदीया से होते हुए बरतानिया में वज़ीर आज़म क्या करेंगे, फिर अमेरिका में जो उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बता दी। और मैंने ये अब आज भी कहता हूँ, आसान तुर जाना, ये दिन रह गए ने थोड़े, आपके सामने बहुत सी चीज़ें वजाहत के साथ सामने आ जाएंगी, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात किस सिमत की तरफ चल रहे हैं। ज़रा समझिएगा बात को, मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूँ। इमरान खान साहब वो साइड पर करना मुश्किल ही नामुमकिन है। एक दौर आएगा, और वो आने वाला दौर है,
मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब गैर अहम हो जाएंगे, उनके बगैर ये निज़ाम चल नहीं सकता, उसके लिए रास्ता बनाया जाएगा, किस तरह किया जाएगा फिर बात करेंगे। याद चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।